आज पढ़ते हैं स्वर संधि की दूसरी संधि यण संधि। इसका फॉर्मूला है इको यण ची। आप देखिए इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिलेगा और आपको इसमें यण भी आपको दिखाई देगा, तो आप पहचान कर सकते हैं कि ये यण संधि का सूत्र है। अब देखिए इसमें आपको अगर प्रथम स्वर में वो प्रथम शब्द में आपको ई की मात्रा मिले तो वो ई की मात्रा या चाहे छोटी ई की मात्रा हो या बड़ी ई की मात्रा हो, वो किस में चेंज हो जाएगी? आधा या में। ऐसे ही ऊ चाहे छोटा हो या बड़ा हो किस में चेंज हो जाएगा? आधा वा में। ऋषि छोटा हो या बड़ा हो किस में हो जाएगा? रा में। र आपको सिर्फ यही मिलेगा, वो किस में चेंज हो जाएगा? आधा ला में। अब देखिए इन्हें याद करने की बात आती है कि इन्हें याद कैसे करेंगे। याद नहीं करना है। अगर आपने उच्चारण स्थान सही से पढ़े हैं या सही से आपको चार्ट बनाना आता है तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए मैं आपको भी दिखाता हूँ, ये रहा। आप चेक करिएगा तालु से क्या बोला जाता है? ई और ई, और उसी स्थान से आपका या बोला जाता है। दंतोष्ठ यानी कि दंत और ओष्ठ को मिलाकर ऊ और ऊवी, और इससे क्या मिलता है? आपको वा मिलेगा। ऐसे ही मूर्धा से आपको ऋषि बोला जाता है और रा भी आपका बोला जाता है। ऐसे दंत से आपका र बोला जाता है, तो इसको सिर्फ ऐसे ही छोड़ देना है, बस ये वाला हटा देना है वहाँ से। तो अगर सिर्फ आपको ये याद है ना, अगर ई अर बड़ी ई आपको या बन मिल रहा है क्योंकि ये दोनों एक ही स्थान से बोले जाते हैं। बचा हुआ क्या है आपका? या रा किसके बाद निकलता है? ऋषि के। मैंने ऋषि के आपको बताया था कि ये लेखन की दृष्टि से तो स्वर है और उच्चारण की दृष्टि से क्या है? व्यंजन है। देख लीजिए चाहे। इसको आपको ऐसे रखना है, ये हटा के हलंत लगाना है, और बचा क्या? वो आपका वहाँ में चला जाएगा। तो आप अगर देखा जाए तो आपको सिर्फ ये वाली याद रखनी है, और ये भी याद नहीं रखनी है। आपको अगर उच्चारण स्थान सही से पता है तो आप इसे आराम से कर सकते हैं। तालु से ई और बड़ी ई और या, ये तीनों बोले जाते हैं। आप देख सकते हैं चाहे। देखिए तालु से ये और ये बोले जाते हैं, मूर्धा से आपको पता है ये बोले जाते हैं, दंत और ओष्ठ को मिलाकर ये दोनों आपके बोले जाते हैं, और दंत से आपका ल से ये बोला जाता है। तो इसमें कुछ रटने वाली कोई बात नहीं है। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सी संधि है, तो वो भी उसका फॉर्मूला नहीं कह सकते हम, उसका एक शॉर्ट मेथड है, वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। आपको संधि दे दी जाएगी कि यण संधि का फॉर्मूला क्या है, आपको यण से यण मैच करना है। ठीक है, ये वाले रूल्स आपसे कभी नहीं पूछेगा, ये तो एक संधि करने के रूल्स हैं जी के इसके अकॉर्डिंग आप जोड़ेंगे, तो ये आपसे नहीं पूछेगा। और अगर ये आपको याद रखना है तो सिर्फ आपको ये याद रखना है, और ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये आपके उच्चारण स्थान से संबंधित होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं उदाहरणों की। देखिए जरा उदाहरण देखिए इसका पहला, यदि प्लस अपि। यदि प्लस अपि, मैंने क्या कहा था? ये छोटी ई की मात्रा दिखाई दे रही है, पहले या लिखा होगा फिर दा लिखा होगा, तभी तो छोटी ई की मात्रा लिखी होगी। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है इसमें? ई की मात्रा, जो कि आपकी छोटी है, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आपका क्या है? आ है। तो अभी मैंने आपको बताया ई बोला जाता है आपका तालु से, और तालु से क्या बोला जाता है आपका? या बोला जाता है। तो बस आपको क्या करना है? इस मात्रा को इसमें चेंज करना है। तो ई की मात्रा हो गई आधा या में चेंज, हलंत वाले में। और जब हलंत और आ मिलता है तो ये अपने आप को क्या कर देता है? ये पूर्ण कर देता है, यानी कि इसको इसकी ज़रूरत पड़ती है तभी तो ये पूर्ण होता है। अरे ये रहा आपका स्वर और ये रहा व्यंजन। तो व्यंजन
को स्वरों की आवश्यकता पड़ती है अपने आप को पूर्ण करने के लिए या मात्रा ग्रहण करने के लिए। तो छोटी ई की मात्रा की जगह मैंने या लिखा और इसका आपको पता ही था आ था, तो ये जुड़ के आपका क्या हो गया, पूर्ण हो गया। तो या ऐसा ही। अब ये दा कहाँ से आया? यर्ण संधि एक ये कहती है कि जिस पे भी मात्रा होगी, चाहे वो ई की मात्रा हो, ओ की मात्रा हो, ऋषि की मात्रा हो या ये वाला ला हो, अपने आप में क्या हो, जिस पे होता है वो अपने आप उसे आधा कर देता है। तो यह ऐसा ही, दा पे मात्रा थी तो दा को आधा कर दिया, इस मात्रा की जगह या आ गया, ये रहा या, और आ तो खत्म हो गया था क्योंकि ये जुड़ के ये मात्रा और या ई की मात्रा और आ जुड़ के ही तो या बना था। तो या ऐसा ही, दा को आधा कर दिया, ई की मात्रा की जगह या आ गया और आपका पी। तो अब आपको पता ही है ये कोई शब्द नहीं होता, तो ध्यान रखना या यानी कि दा, आधा दा और या मिलके ये वाला धा बनता है इस तरीके का। तो इसे यद्यपि ऐसे लिखते हैं। तो अगर कभी आपको पूछे कि इसमें कौन कौन सा छुपा है, तो आधा दा और या मिलकर छुपा होता है इस वाले धा में। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं इसका। छोटी की मात्रा की जगह आपका आधा या आ गया, ये रहा आपका दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, ये रहा। अब कहोगे जी इस पे तो आपने मात्रा चढ़ा दी, पूर्ण तो करा ही नहीं है। आप ये बात ध्यान रखना, जब किसी आधा के बाद कोई मात्रा वाला स्वर जुड़ा होता है तो वो मात्रा तभी चढ़ती है, पहले वो खुद में अपने आप पूर्ण हो जाता है। तो ये पूर्ण हो गया, ये रहा, क्योंकि मात्रा चढ़ेगी इस पे। ये मात्रा हम ऐसे चढ़ाएंगे क्योंकि ये एक ही मात्रा होती है, सिर्फ एक वाली मात्रा। तो प्र आपको ऐसे ही लिखा, जिस पे आपको मात्रा थी उसे आपने क्या कर दिया, आधा कर दिया, ये रहा। छोटी की मात्रा की जगह ये, इसकी जगह आपकी मात्रा आ गई और का आपका ऐसे ही। तो क्या हो गया, प्रत्यय। देखिए ऐसे आपका सु प्लस आगत, तो सु ओ की मात्रा, इसकी जगह आपका वा आ जाएगा, वो भी आधा। आ ये रहा, ये रहा, ये रहा, तो वा में आधा जोड़ेंगे तो ये पहले पूरा हो जाएगा और आ की जगह आ का डंडा आ जाएगा। तो सु क्योंकि मात्रा चढ़ी हुई थी इसलिए आधा हो गया, वा आ गया, गा और ता आपका ऐसे का ऐसा ही हो गया। धात्रांश, देखिए त्र यानी कि ऋषि, ये रहा, अ ये रहा, ऋषि की जगह आप आधा रा लिखेंगे और आ की जगह जब रा में आ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। यहाँ पूरा क्यों नहीं हुआ, सिर्फ क्योंकि आ की मात्रा भी तो थी। मैंने क्या बताया है, जब किसी आधा में उसके बाद कोई मात्रा वाला वर्ण लिखा होगा तो वो अपने आप में पूर्ण होकर उस मात्रा को ग्रहण कर लेता है। तो धा त्र प्लस इस तरीके से, तो आपका क्या बनेगा, रा बनेगा। तो धा ऐसा ही, और ये त्र किस पे चढ़ा था, त पे चढ़ा था, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और इसको मिलाकर आपका रा आ गया, अंक की बिंदी ऐसी रही और श आपका ऐसे ही रहा। आपको पता है आधा ता और रा मिलकर त्र बनता है, संयुक्त व्यंजन है ये, आधा ता और रा, इसीलिए त्र बनता है। तो ये रूल्स लगता है, ऐसा कुछ नहीं कि वो पढ़ा दे तो कहीं नहीं लगेगा, ये लगता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए इसका। ऐसे ही सेम एग्जाम्पल है, ये ऋषि बन गया, ये आपकी मात्रा हो जाएगी, आधा ता और रा आपका ऐसे ही बनेगा, तो त्र बन जाएगा। सेम ऐसा ही है आपका पितृज्ञ में भी आपका ऐसा ही है। ठीक है, ये ऋषि से रा बन गया और रा में जब मात्रा वाला वर्ण जुड़ेगा तो ये पूरा हो जाएगा और मात्रा चढ़ जाएगी, रा आ गया। तो पी आधा ता रा गया, तो ता आधा ता और रा मिलकर क्या बना, त्र, आगा डंडा ऐसे ही और गया ऐसे ही। ठीक है, ऐसे ही आपका नेक्स्ट एग्जांपल है, देखिए जरा, ला करते का हमने आपको बताया भी, ल से आधा ला बनेगा और जब आधा ला में आ जुड़ेगा, ये वाला आ जुड़ेगा तो ये पूरा हो गया, मात्रा ग्रहण कर लेगा। तो ला से ल, इसको और इसको मिला के ल बन गया, या का डंडा ऐसा ही रहा, कृति, तो ला कृति।
अब देखिए ऐसे ही फिर से ला से ला बन गया, ऐसे ए बन गया, तो ये क्या हो गया, पूरा हो गया, इससे और इससे बल्कि पूरा हो गया। क्या ऐसा ही, आगा डंडा ऐसे ही और रा ऐसा ही। ऐसे ये ला से ये बन गया, आगे जब मात्रा वाला होगा तो ला देश हो जाएगा, यानी कि ये दोनों मिला के दैपे की मात्रा श आपका ऐसा ही। अब बात करते हैं, आपको संधि का सूत्र पता चल गया, जोड़ना आपको आ गया, पहचान आपको आ गई। लेकिन अगर वो कोई आपको शब्द दे दे और कह दे कि बताइए कि इसमें यण संधि है या नहीं है, तो आप कैसे पहचान करेंगे? आपने भी चेक करा कि य व र से पहले हमेशा अगर यण संधि है तो से पहले आधा वर्ण होगा, ये बात कंफर्म है। ये और वे रे से पहले आपका आधा वर्ण होगा और ले अपने आप में पूर्ण होगा। अरे भाई आपको ये वाले शब्द तो देगा इस तरीके के। देखिए लकार है, आप कैसे पहचान करेंगे? ला है, पूरा है, तो यण संधि हो गई। क्या कहा? ला अपने आप में कैसा होगा? पूर्ण होगा। ये रहा ला कैसा है? पूर्ण है। और एग्जाम्पल देखिए जरा, ये रहा ला पूर्ण है, ठीक है। देखिए त्रा आ रहा, आप कहोगे यहाँ पे तो पता नहीं चलेगा। अरे आपको ये तो पता है कि त्र बनता किससे है? अधता से और रा से। मैंने क्या कहा? या व और रा से पहले आपको क्या मिलेगा? आधा वर्ण मिलेगा। देखिए रा से पहले आधा वर्ण मिल रहा है ना, यानी कि ता मिल रहा है, ठीक है। देखिए इस वाले एग्जांपल में देखिए, इसमें भी वही बात है, आधा रा से पहले आधा कोई वर्ण मिल रहा है, चाहे वो कोई भी वर्ण हो, ताकि जरूरी नहीं कि ता होना ही चाहिए, नहीं कोई भी वर्ण हो। क्यों? इसमें देखिए जरा, इसमें भी सेम ऐसा ही। इसमें देखिए जरा, ये रहा वाह में क्या है आपका? वाह में है आपका इस तरीके से, वाह में से पहले क्या है? आधा सा। तो मैंने क्या बताया था? या वाह और रा, तो वाह से पहले आपका आधा सा। तो ये वाला फंडा आप कहीं भी लगा सकते हैं। इसमें एग्जांपल देखिए जरा, ये रहा आपका, या से पहले आधा वर्ण है, या से पहले आधा वर्ण है, तो या से, वा से और रा से पहले आपका आधा वर्ण होगा और ला अपने आप में पूर्ण होगा। यही यण संधि की पहचान है। इससे आप शब्द को देखकर पहचान कर सकते हैं कि इसमें यण संधि है या नहीं है। ये वाला रूल हमेशा आपको याद रखना है। आपको बहुत क्या नाम, आपको शब्द रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसे याद रखते हैं तो आप कभी भी यण संधि को नहीं भूलेंगे। और मैंने आपको बताया अभी कि याद आपको सिर्फ इस तरीके से रखना है। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये भी आपको बता चुका हूँ। सिर्फ अगर आप एक याद है ना, तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, कोई रूल्स नहीं लिखने हैं, सिर्फ पहचान करनी है। ठीक है, आज की यण संधि यहीं पे समाप्त होती है।